लक्ष्मी माता को ही विष्णु भगवान पर शंका हो गई तो आम मनुष्य की तो बात ही क्या है। लक्ष्मी माता ने कहा कि अगर आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही है। आप सर्वसमर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराइए। यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय मधुर मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है। तब विष्णु भगवान ने कहा, जो यह गीता है, यह ज्ञान मात्र से ही महान पापों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है तो वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तब लक्ष्मी माता ने कहा कि यह सुशर्मा कौन था और किस तरह से उसकी मुक्ति हुई। तब विष्णु भगवान ने कहा कि सुनो प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न तो ध्यान करता था, न जप और न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही रहता था। खेत में हल जोतता और पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता। उसे मदिरा पीने का शौक था और वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मुड्ढ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घुस रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भुगतकर मृत्युलोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल बन गया। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने पंगु का बोझ ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान किया। कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी, लेकिन उस वेश्या को अपने पुण्य का पता नहीं था। लेकिन लोगों को देखकर कुछ त्याग उसने भी किया। कुछ समय पश्चात वह बैल मर गया। तदंतर यमराज के दूत वहां पर आए और मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार करके यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसकी दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद
उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या का भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। गुणवान विद्वानों की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता मर गए। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से यह द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार से विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी की शंका दूर की। दोस्तों, अद्भुत ज्ञान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।